नमस्ते बच्चों, विकास एंड स्टडीज में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेके आया हूँ भाग 4। तो उसमें देखिए हमने लट लकार के प्रथम पुरुष के सभी वाक्य कर लिए थे। और पुरुष हमारे होते हैं 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष की मैंने स तोते सात एता तत एतानी वाली सारणी हो गई थी। ऐसे एतो एते, ऐसा एते एता, एता तेते एतानी, यानी कि हमारी 5 दूर की दोनों सारणियां हो चुकी थी, यानी प्रथम पुरुष हमारा संपन्न हो गया था। अब देखिए हमारा अब है मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, यानी कि मध्यम और उत्तम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे हम। तो हमारा वही चल रहा था लट लकार यानी वर्तमान काल। पहचान इसकी क्या थी? ताहे, तीहे, तेहे, ये पहचान थी हमारी। आगे देखिए मध्यम पुरुष की सारणी के अंदर मध्यम पुरुष में कौन से मीनिंग लिखवाए थे मैंने? त्वम, युवाम, यूयम। क्या लिखवाए थे? त्वम, युवाम, यूयम। और उनके साथ में मैंने जब बताया था कि जिस प्रकार की क्रिया होगी उसी प्रकार, जिस प्रकार का कर्ता होगा उसी प्रकार की क्रिया होगी। जैसा मेरा कर्ता होगा वैसी ही मेरी क्रिया होगी। तो यहाँ पर देखिए त्वम क्या है? मध्यम पुरुष का एक वचन है, युवाम मध्यम पुरुष का द्विवचन है और यूयम मध्यम पुरुष का बहुवचन है। तो इसी प्रकार से हमने पढ़ती, पठत, पठंती जो हमारी 5 दूर की सारणी थी उसमें प्रयुक्त किया प्रथम पुरुष का प्रयोग। अब मध्यम पुरुष का प्रयोग हमें किसमें करना है? मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष की मीनिंग क्या थी हमारे पास? त्वम, युवाम, यूयम। अब मध्यम पुरुष को जब पठ धातु के अंदर करेंगे तो पढ़ती, पठत, पठंती के बाद में जब मध्यम पुरुष बनाएंगे तो क्या आएगा? पठसी, पठत, पठत। अब यहाँ पे देखो पठसी, पठत, पठत। अब यहाँ पर पठत भी 2 बार है, यहाँ पे भी पठत है, यहाँ पे भी पठत है। लेकिन दोनों के अंदर भेद कैसे करेंगे? दोनों के अंदर सिर्फ विसर्ग से ही पहचान कर सकते हैं। जिसमें विसर्ग आएगा वो द्विवचन होगा, जिसमें विसर्ग नहीं होगा वो बहुवचन होगा। अब इसके वाक्य देखो, इसके वाक्य कैसे बनेंगे। यहां तक तो हमने लिखा मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम, पठसी, पठत, पठत, ये क्रिया आ गई हमारी। अब इससे जब वाक्य बनाएंगे तो मैंने कहा था कि 2 भागों में बांट दो वाक्य को, तुम और पढ़ते हो। और तुमको क्या कहेंगे? तुम कहेंगे तुमको। और मैंने यहाँ तक ये भी बताया था कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इसके अलावा जब इनमें जो लिंग होगा, पुरुष लिंग, स्त्री लिंग, जो दोनों लिंग है वो दोनों लिंग इसमें मिल जाते हैं। अब वो कैसे मिल जाते हैं देखो। पहले तो हमने बालक और बालिका का अलग अलग वाक्य बनाया था। अब जब अलग अलग वाक्य बनाया था तो उससे हमने पहचान कर ली थी इसमें पुरुष लिंग है और इसमें स्त्री लिंग है। लेकिन अब तुम का प्रयोग हम लड़के के लिए भी कर सकते हैं, लड़की के लिए भी कर सकते हैं। अब देखो कैसे। मैंने कहा कि तुम पुस्तक लाओ। अब ये मैं लड़के के लिए भी कह सकता हूँ और लड़की के लिए भी कह सकता हूँ। तुम का प्रयोग मैं दोनों के लिए कर सकता हूँ। उत्तम, ऐसे ही उत्तम पुरुष की जो सारणी है उसमें जो है अहम, आवाम, वयम, मैं का प्रयोग भी हम दोनों का और हम सबका प्रयोग भी लड़के लड़की दोनों के लिए ही कर सकते हैं। हम दोनों विद्यालय जाएंगी, हम दोनों विद्यालय जाएंगे। तो इसमें अर्थ का परिवर्तन तो कुछ नहीं हुआ, बस ये है कि जाएगा, जाएगी, पीछे की क्रिया से हमें पता लग रहा है। लेकिन दोनों का अर्थ स्पष्टीकरण यही होगा कि हम दोनों। तो इसलिए उसको लिंगों में भेद नहीं किया गया, लिंगों में नहीं बांटा गया है, क्योंकि लड़के और लड़की पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए दोनों सेम चीजों का प्रयोग कर रहे हैं हम। तो देखो यहाँ पर तुम का क्या अर्थ क्या होता है? तुम, त्वम। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? त्वम। अब जब यहाँ त्वम लिख देंगे तो त्वम के नीचे क्या है? पठसी, तो पठसी लिख देंगे। ये बन गई हमारी संस्कृत। देखो अब दूसरा वाक्य, तुम दोनों पढ़ते हो, इसको 2 भागों में बांट दिया हमने। अब जब 2 भागों में बांट दिया, तुम दोनों को क्या कहते हैं संस्कृत के अंदर? युवाम। क्या कहते हैं? युवाम। तो युवाम के नीचे क्या है? पठत, विसर्ग वाला पठत। तो विसर्ग वाला पठत ही इसके आगे आएगा। तो तुम दोनों को क्या कहेंगे? युवाम। और युवाम के नीचे पठत है। अगला देखो, तुम सब पढ़ते हो। यहाँ पर वाक्य आ रहा है तुम सब पढ़ते हो। तुम सबको क्या कहेंगे संस्कृत के अंदर? त्वम, युवाम, यूयम। क्या कहेंगे? यूयम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यूयम।
अब जब यहाँ पर यूयम आ जाएगा तो नीचे क्रिया कौन सी रहेगी, वही बहुवचन की पठत, तो पठत आ जाएगा। ये हमारे मध्यम पुरुष के वाक्य बन गए। अब जब ये हमारे मध्यम पुरुष के वाक्य बन गए तो मध्यम पुरुष के वाक्यों को हम याद करने के लिए क्या कहेंगे, तो हम युवाम यूयम, पठसी पठत पठत, सिंपल है। और यहाँ पर अगर और क्रियाएं होगी तो उसमें हम अलग प्रयोग करेंगे। जैसे तुम खेलते हो तो तुम क्रीडसी, तुम दोनों खेलते हो तो युवाम क्रीडत, और तुम सब खेलते हो युवाम क्रीडत। अलग अलग क्रिया के पीछे लग जाएगी। पढ़ने की क्रिया आएगी तो पढ़ने के लकार आ जाएगा, खेलने की क्रिया होगी तो खेलने का, लिखने की क्रिया होगी तो लिखने का। अब देखिए ये हमारी उत्तम पुरुष की सारणी। अब इस उत्तम पुरुष की सारणी के अंदर उत्तम पुरुष की सारणी, यहाँ पर भी हमने क्या लिखा, अहम आवाम वयम। अहम का मैंने क्या बताया था, मैं या हम, दो अर्थ होते हैं इसके, मैं और हम। अहम यानी मैं या हम, आवाम, आवाम का अर्थ क्या होगा, आवाम यानी हम दोनों, और वयम, वयम यानी हम सब। इसमें मैंने बताया था कि द्विवचन में और बहुवचन दोनों के अंदर विसर्ग रखते हैं एल टाइप के अंदर। तो यहाँ पर इसमें भी विसर्ग होगा, इसमें भी विसर्ग होगा। यहाँ पर हम किसका, उत्तम पुरुष की सारणी का प्रयोग करेंगे, पढ़ती पढ़त पठंती, पढ़सी पढ़त पढ़त, फिर उत्तम पुरुष में आएंगे तो पठामी पठाओ पठाम का प्रयोग करेंगे। यानी कि मध्यम पुरुष की मीनिंग जो मैंने लिखाई थी वो मध्यम पुरुष की मीनिंग में काम में आएगी। जब प्रथम पुरुष आ जाएगा तो प्रथम पुरुष की ही मीनिंग काम में आएगी उसमें। जब उसके अंदर मध्यम पुरुष आएगा तो मध्यम पुरुष की ही क्रिया काम में आएगी, और जब उत्तम पुरुष आएगा तो उत्तम पुरुष की ही क्रिया काम में आएगी। यानी कि जिस पुरुष की क्रिया होगी, जिस वचन की क्रिया होगी, उसी प्रकार से हमें उस क्रिया का प्रयोग करना है कर्ता के अनुसार। तो देखो जब हम इसके वाक्य कैसे बनेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं अपन, मैं या हम पढ़ते हैं। मैं या हम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं हम, इसलिए मैं पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूं भी बोल सकते हैं, और हम पढ़ते हैं भी बोल सकते हैं। दोनों वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं हम इसके अंदर। तो देखो आगे दूसरा वाक्य हमारा होगा कि हम दोनों पढ़ते हैं। दूसरा वाक्य ये हमारा हो गया कि हम दोनों पढ़ते हैं। तीसरा वाक्य देखो, तीसरा वाक्य होगा हम सब पढ़ते हैं। तीसरा वाक्य होगा हमारा हम सब पढ़ते हैं। अब देखो इनकी संस्कृत कैसे बनानी है। जब हमें मीनिंग्स याद है, हमें हर चीज याद है, तो हम आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब बेस हमारा तैयार है तो हमें काय की दिक्कत है। जब हमें मीनिंग्स याद है तो फिर हम आराम से बना सकते हैं। जब हमें लकार याद है तो हम आराम से छोटे वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं और हम, मैंने कहा था दो वाक्यों में बांट दो। दो वाक्यों में हमने दो भागों में वाक्य को बांट दिया। अब दो वाक्यों में बांटने के बाद हमारे पास क्या आया, एक तो आया मैं या हम। अब मैं या हम को क्या कहते हैं, अहम। तो अहम यानी कि एक वचन, उत्तम पुरुष का एक वचन हो गया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, अहम। क्या लिख देंगे, अहम। अब अहम जैसा मेरा कर्ता होगा वैसी ही मेरी क्रिया होगी। तो कर्ता के नीचे क्रिया कौन सी है, पठामी। तो अहम के नीचे आगे पठामी लिख दो। ये हो गया हमारा पठामी, अहम पठामी, यानी कि हम पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि संस्कृत क्या हो गई, अहम पठामी। अब देखिए हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, तो इसको भी दो भागों में बांट दो। हम दोनों को क्या कहते हैं, आवाम। मैंने मीनिंग लिखाई है पहले, आवाम। आवाम यानी हम दोनों।
आवाम यानी हम दोनों। अब आवाम के नीचे क्रिया कौन सी है? पठावह, तो पठावह की क्रिया लग जाएगी, पठावह की क्रिया लग गई। अब देखिए हम सब पढ़ते हैं, हम सबको क्या कहेंगे संस्कृत में? वयम। तो यहां पर देखिए वयम, वयम यानी हम सब, वयम यानी हम सब, और पढ़ते हैं यानी कि पठामी, पढ़ते हैं यानी पठामी। तो यानी कि ये हमारे सभी वाक्य पूर्ण हो गए, यानी कि हमारे लट लकार के, प्रथम पुरुष के, मध्यम पुरुष के और उत्तम पुरुष के वाक्य समाप्त हो गए हैं। अब हमारा लट लकार समाप्त हो गया है, यानी कि वर्तमान काल समाप्त हो गया है। अब दूसरा हमारा चलेगा लेट लकार, लेट लकार या लंग लकार ले लो, बात एक ही है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, फिर आदेशात्मक और फिर चाहिए अर्थ के अंदर पांचों लकार हम बना लेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ तक तो हमारा पूर्ण हुआ। यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर क्रिया का परिवर्तन हो जाएगा और कुछ नहीं। जैसे जैसे हम अगर वाक्य अगर किसी और में भी बनाना चाहें ना तो उसमें भी बना सकते हैं। जैसे अगर वाक्य अगर हम बनाना चाहें इसके अंदर क्रीडामी, क्रीडाव, क्रीडाम, यदि ये क्रिया लगाकर हम वाक्य बनाना चाहें तो हम इसमें वाक्य बना सकते हैं। जैसे हम खेलते हैं, अब हम खेलते हैं तो हमको क्या कहेंगे भाई? अहम, और यहाँ पे क्रीडामी आ जाएगा। यहाँ पर पढ़ने की क्रिया थी तो पठामी लिख दिया, यहाँ क्रीडामी, यहाँ क्या आ गया? क्रीडामी आ गया। अब आगे देखिए दूसरा वाक्य, हम दोनों खेलते हैं। अब यहाँ पर हम दोनों खेलते हैं तो हम दोनों को क्या कहेंगे? आवाम। अब क्रिया में क्या लिखेगा? क्रीडाओ। ये बन गया हमारा। अगला बनाना चाहो तो अगला भी बना सकते हो, हम सब खेलते हैं। वयम क्रीडाम, ये बन गई। क्रिया नीचे लगा दो, क्रिया का परिवर्तन कर, ऐसे मध्यम पुरुष के बना सकते हो। यहाँ पे वध से बना लो, वदसी, वदत, वदत। वध का अर्थ होता है, वध का अर्थ होता है बोलना। वध का अर्थ होता है बोलना, कहना। देखो यहाँ पर पहला वाक्य हम बनाएंगे, पहला वाक्य बनाएंगे कि तुम बोलते हो। अब तुम बोलते हो को क्या कहेंगे? तुम वदसी, वदती, वदत, वदंती, वदसी, वदत, वदत, वदामी, वदाओ, वदाम। तुम दोनों बोलते हो। युवाम वदत। तीसरा देखो, तुम सब बोलते हो, तुम सब बोलते हो। यूयम वदत।
ये बन गई। हम केट धातु से भी बना सकते हैं, हम बद धातु से भी बना लिया हमने, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पर हम क्रिया का परिवर्तन कर दिए, क्रिया का परिवर्तन करते हमें और चीज़ याद हो गई। जैसे हमने यहाँ पर तुम युम के साथ वर्षी पठत पठत लगा दिया तो हम पढ़ने की बना दिए। तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। यहाँ पे हमें जब तुम युम के साथ वदसी वदत वदत क्रिया परिवर्तन कर लिए, वद यानी बोलना, तो तुम बोलते हो तो हम वदसी, तुम दोनों बोलते हो युवाम वदत, तुम सब बोलते हो यूयम वदत। यहाँ पर देखिए जब कीड़ से बनाया तो हम खेलते हैं तो हम क्रीडामी, हम दोनों खेलते हैं आवाम क्रीडाओ, और जब हम सब खेलते हैं तो वयम क्रीडाओ। तो ये हमारा हो गया। समझ में आया? तो इस प्रकार से ये हमारा वाक्य है और इस प्रकार से हमारे लट लकार समाप्त हो गए हैं। लट लकार के प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों हमारे समाप्त हो गए हैं। कल हम चलाएंगे लंग लकार अपठत वाले। ठीक है बच्चों, ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इसको कंटिन्यू देखिए। मैंने इसके अंदर लिख रखा है कि भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। इस प्रकार से आप इसे कंटिन्यू देखोगे तो आपके समझ में अच्छा आएगा। इसे कंटिन्यू देखो, लिखो और पढ़ो। ठीक है बच्चों, आगे से आगे मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो में डालते रहूँगा। हम आगे पढ़ेंगे भूतकाल। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।